नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गए। वर्तमान में यह संख्या 31 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। चुनाव आयोग के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जैसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11।
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975-1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग IVA का नया हिस्सा जोड़ा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किस की रक्षा करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जरवास। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया नीति का संचालन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया नीति का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौखिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30(1). इसके अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास में के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के लिए एक सुरक्षा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दीक्षा और नियंत्रण की शक्ति है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विरोध। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक गैर संवैधानिक संस्था है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।